नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, 2 दिन पहले बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और उसके तहत इस मामले में जो 11 आरोपी थे उनको फिर से जेल में डालने का एक निर्णय जो है वो न्यायालय ने दिया है। ये जो पूरा मामला है ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है। इस पूरे मामले में जो भी अभी निर्णय दिया है उसके बाद जब इसकी चर्चा शुरू हो गई तो इसमें ये पता चला कि ये जो 11 आरोपी हैं इसमें से एक जो आरोपी हैं राधेश्याम शाह, इस आरोपी ने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखा, उनको गुमराह करने की कोशिश की। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने जो भी कुछ मुद्दे रखे उसमें बहुत सारे मुद्दे छुपाए गए और जिसके वजह से 13 मई 2022 को जो निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो निर्णय आया और उसके वजह से ये सभी आरोपी जो है ये जेल के बाहर आ गए और उसके बाद अभी फिर से एक बार उनको जेल में डालने का आदेश न्यायालय ने दिया है। तो ये पूरा मामला जो है इतने तक ही सीमित नहीं रहता कि अभी वो जेल में गए, बल्कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से अंधेरे में रखा गया ये सामने आया है। और अभी का जो बेंच है जिन्होंने इन आरोपियों को जेल में डालने का आदेश दिया है, उन्होंने भी ये मान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में गुमराह करने की कोशिश की इस आरोपी ने। ये जो राधेश्याम नाम का आरोपी है, इसने सुप्रीम कोर्ट में जो रीट अर्जी जो की थी उसके तहत वो निर्णय दिया गया था 13 मई 2022 को। उसके बाद उनकी रिहाई हो गई थी इन सभी आरोपियों की। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका इस आरोपी ने की तभी उसने ये नहीं बताया कि गुजरात हाई कोर्ट ने 2 बार उसकी याचिका जो है खारिज की गई थी, क्योंकि उसने गुजरात हाई कोर्ट में यह कहा था कि उसको रिहा करना है क्योंकि अभी 15 साल या 4 महीने इतनी उसने सज़ा काटी है और उनका बर्ताव अच्छा है वहाँ पे, तो इसके लिए उनकी रिहाई कर देनी चाहिए। लेकिन वो याचिका जो है वो गुजरात कोर्ट ने खारिज कर दी 2 बार। ये बात जो है वो उसने सुप्रीम कोर्ट में नहीं बताई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा मामला जो है ये गुजरात सरकार के कार्यकक्षा में या उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ये महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब 2004 में बिल्किस बानो ने यह कहा कि यह मामला महाराष्ट्र के कोर्ट में चलना चाहिए, महाराष्ट्र के अधीन होना चाहिए, क्योंकि गुजरात में शायद वहाँ पर दबाव आ सकता है, ऐसा डर उसने वहाँ पे जताया और उसके बाद वो पूरा मामला महाराष्ट्र में चलने लगा। तो ये बात भी ये आरोपी ने छिपा दी या बताई नहीं। ये पूरा मामला जो है महाराष्ट्र के अधीन है, गुजरात राज्य सरकार जो इसके बारे में निर्णय ही नहीं ले सकती। फिर भी उसके बावजूद भी गुजरात सरकार ने वो निर्णय लिया और इन सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिए कि इनको छोड़ देना चाहिए या आप लोग उसके बारे में निर्णय लीजिए। तो उन्होंने निर्णय लिया। तो मजे की बात यह है कि गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता, वो पूरा अधिकार क्षेत्र है महाराष्ट्र। अभी का जो बेंच है उसने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने इसके बारे में सोचे, उनको अगर वो चाहते हैं तो इनको छोड़ दें, लेकिन अभी फिलहाल उनको जेल में रखना चाहिए। गुजरात सरकार ने तभी भी कहा था पहले कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ये महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिए 13 मई 2022 को, तभी गुजरात सरकार ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कोई उस ऑर्डर पे ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और इसके वजह से ये सभी आरोपी तभी छूट गए। तो एक तरीके से ये आरोपी ने ये 2-3 बातें छिपाई। एक तो 1992 में गुजरात सरकार ने निर्णय लिया था कि इस तरह के जो आरोपी रहेंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। वो निर्णय रद्द कर दिया था, वो कानून रद्द कर दिया था। वो कानून ही अगर रद्द हुआ है तो इसका मतलब इस तरह के आरोपी छोड़े ही नहीं जाएंगे, फिर भी वो छोड़े गए। तो ये 2-3 बातें सुप्रीम कोर्ट में बताई नहीं गई, अंधेरे में रखा गया सुप्रीम कोर्ट को, उनको गुमराह किया गया। और उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो निर्णय दिया कि गुजरात सरकार ने इनकी रिहाई करना है या नहीं करना है इसके बारे में निर्णय ले, और गुजरात सरकार ने वो निर्णय ले लिया। तो अपने ही आप में यह सवाल उठाता है कि
सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, इनको इस तरह से कोई गुमराह कर सकता है? एक आरोपी जो चाहता है कि उसकी रिहाई हो, इसके लिए वो बहुत सारी बातें छुपा देता है, कोर्ट को नहीं बताता है, कोर्ट को भी पता नहीं चलती, कोर्ट अपने आप में निर्णय ले लेता है। तो कहीं पे निश्चित तौर पे सवाल उठता है कि क्या ये जो न्याय प्रक्रिया है उसमें इस तरह के कुछ मुद्दे हैं कि जिस पर सवाल उठाए जाएंगे, लोग पूछेंगे कि अरे क्या हुआ। एक आरोपी जो बता रहा है उस पर विश्वास रख के न्यायालय या कोर्ट निर्णय देता है, लेकिन बहुत सारी बातें वो छुपा देता है। और आज इसके वजह से इतने महीने ये सभी आरोपी बाहर रहे, आज फिर से उनको जेल में डाला जा रहा है। कोर्ट तो बहुत सारे मामलों में हम लोग देखते हैं, सामाजिक विषय हो, आर्थिक विषय हो, राजनीति का विषय हो, कोर्ट बहुत बार पक्षकारों की कड़ी निंदा करता है। आपने सबूत नहीं पेश किए, आपने समय पे आप लोग कोर्ट में नहीं आए, आपने जो भी यहाँ पे कहा है वो सब गलत कहा है, झूठ कहा है। इसके बारे में कोर्ट बार बार कड़ी निंदा करता रहता है, उसकी न्यूज छपती रहती है, उसके बारे में चर्चा होती रहती है। लेकिन आज खुद कोर्ट को ही कोई गुमराह कर रहा है, और ये कोर्ट ने भी माना है। अभी जो निर्णय दिया है इनको जेल में डालने का, तभी कोर्ट ने माना है कि कोर्ट को गुमराह कर दिया गया। तो इस तरह से कोर्ट को कोई गुमराह कर सकता है। तो अगर हो रहा है ये इस तरह से हो सकता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई गुमराह करता है तो बाकी छोटे कोर्ट जो है, जिला लेवल के कोर्ट हो या स्टेट लेवल के कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इनको भी कोई गुमराह कर सकता है। तो ये गंभीर मामला, इसके बारे में कोर्ट ने सोचना चाहिए और इसके बारे में कुछ तो कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मामला है। तो ये सिर्फ बिल्किस बानो के इस मामले में इन सभी आरोपियों को जेल में डाला गया, इसके वजह से अनेक जगह से प्रतिक्रिया आई, अच्छी प्रतिक्रिया आई कि अच्छा हुआ इनको फिर से जेल में डाला। लेकिन मूल मुद्दा जो था कि कोर्ट को गुमराह कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को, वो भी तो उनको पता नहीं चला। वो इतने महीनों के बाद सुप्रीम कोर्ट को यह पता चला कि किस तरह से 13 मई 2022 को जो निर्णय दिया गया, तो पूरा अंधेरे में रख के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या सचमुच इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए? आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे वीडियो के नीचे लिखें। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।